बैंक हॉलीडेज। आज से लगातार 5 दिन बंद रहेंगे बैंक। सितंबर महीने में बैंक की कई छुट्टियां लग रही हैं। इस महीने कुल 12 छुट्टियां पड़ेंगी। इसलिए बैंकिंग सेक्टर से जुड़े काम करने के पहले ये जान लें कि इस महीने कब और कहां बैंक बंद रहेंगे। एक तरफ जहां बैंक कर्मचारी सितंबर महीने में 12 छुट्टियों तक का आनंद ले सकेंगे, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग जिन्हें बैंक से जुड़ा काम है उन्हें दिक्कत हो सकती है। आज से लगातार बैंक 5 दिन के लिए बंद रहेंगे। आइए जानते हैं इस महीने किन राज्यों में कब कब बैंक बंद हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी की गई लिस्ट के अनुसार सितंबर में कुल 7 बैंक हॉलीडे पड़ रहे हैं, लेकिन देश में अलग अलग जगहों पर एक समान छुट्टियां नहीं पड़ती हैं। इनमें से कुछ राज्य विशेष छुट्टियां भी होती हैं। इसके अलावा सितंबर में बैंकों को कुल 6 साप्ताहिक ऑफ भी मिलेगा, लेकिन इसके बाद भी कुल छुट्टियों की संख्या 12 इसलिए है क्योंकि एक साप्ताहिक अवकाश बैंक हॉलीडे के दिन पड़ रहा है। तो बैंक से जुड़े काम करने से पहले ये लिस्ट ज़रूर देख लें। साथ ही आपको बता दें कि 8 सितंबर यानी आज से लगातार 5 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन बैंकिंग के कामकाज प्रभावित नहीं होंगे। मतलब ये कि ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वह रोजाना की तरह ही फंड ट्रांसफ़र आदि कर सकेंगे। मोदी सरकार का किसानों को तोहफा, रबी फसलों के लिए बढ़ा MSP। टेक्सटाइल सेक्टर को मिलेंगे 10,683 करोड़। नई दिल्ली कैबिनेट डिसीजन। मोदी सरकार ने आज किसानों और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बड़े ऐलान किए हैं। कैबिनेट ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 10,683 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है। ये इंसेंटिव 5 साल के दौरान टेक्सटाइल सेक्टर को दिए जाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने रबी की फसलों के लिए MSP बढ़ाने का फैसला किया है। इसका फ़ायदा देश भर के किसानों को होगा। आनंद विहार की हवा शुद्ध करेगा स्मोक टावर। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया उद्घाटन। प्रदूषण से जंग लड़ रही दिल्ली को एक और स्मोक टावर मिल गया है। मंगलवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आनंद विहार स्थित 20 मीटर ऊंचे स्मोक टावर को उद्घाटन कर इसे जनता को समर्पित किया। यह टावर 1000 घन मीटर हवा को प्रति सेकंड शुद्ध करेगा। करीब 1 मीटर के दायरे में हवा साफ होगी। इससे पहले कनॉट प्लेस इलाके में दिल्ली सरकार ने स्मोक टावर का उद्घाटन किया था। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि स्मोक टावर की प्रमुख परियोजना उपयोगी परिणाम देगी और वायु गुणवत्ता में सुधार आएगा। टावर में 40 पंखों की इकाइयाँ लगाई गई हैं। टावर को मिनेसोटा विश्वविद्यालय की ओर से 90% दक्षता के साथ तैयार किया गया है। इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि ऊंचाई से प्रदूषित हवा को लेगा और शुद्ध करने के बाद निचले स्तर से पंखों के माध्यम से शुद्ध हवा वातावरण में छोड़ेगा। दिल्ली मेट्रो फेज 4 यात्री निहार सकेंगे सिग्नेचर ब्रिज और यमुना की खूबसूरती। यमुना के ऊपर से गुजरेगी ट्रेन। मौजपुर मजलिस पार्क के बीच कॉरिडोर के निर्माण में आई तेजी। 2023 तक बन जाएगा देश का पहला रिंग मेट्रो कॉरिडोर। इससे जाम से मिलेगा छुटकारा और कम लगेगा समय। दिल्ली मेट्रो फेज 4 के तहत मौजपुर मजलिस पार्क के बीच 12.55 किलोमीटर के दायरे में मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण तेजी से चल रहा है। इसके बनने से लाखों यात्रियों को जाम से छुटकारा मिलेगा और काफ़ी कम समय में गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इस कॉरिडोर पर सफ़र के दौरान यात्रियों को सिग्नेचर ब्रिज और यमुना नदी के सौंदर्य को भी निहारने का मौका मिलेगा। फिलहाल यमुना पर मेट्रो के 5वें पुल का निर्माण चल रहा है। पहली बार कैंटिलीवर विधि का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी एक खास तकनीक प्रयोग में लाई जाएगी। पिंक लाइन के विस्तार के बाद 2023 तक देश का पहला रिंग मेट्रो कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। फिलहाल भजनपुरा चौक और झड़ौदा माजरा के बीच पिलर लगाने के साथ साथ यमुना क्षेत्र में भी काम तेजी से चल रहा है। मानसून के दौरान यमुना के बढ़ते जल स्तर से निर्माण में दिक्कत न आए, इसके लिए भी मेट्रो ने पहले ही पूरी तैयारी कर ली थी। पिंक लाइन के फेज 4 में विस्तार से मौजपुर मजलिस पार्क के बीच रिंग कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। इस दायरे में यमुना विहार, भजनपुरा, खजूरी खास, सूरघाट, सोनिया विहार, जगतपुर गांव, झड़ौदा माजरा और बुराड़ी मेट्रो स्टेशन होंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के मुताबिक यह पुल वजीराबाद ब्रिज और सिग्नेचर ब्रिज के बीच बनेगा। इसकी ऊंचाई सिग्नेचर ब्रिज से कम रहेगी और सफ़र के दौरान यात्रियों को प्राकृतिक के साथ साथ सिग्नेचर ब्रिज की खूबसूरती भी दिखाई देगी। इसके तैयार होने पर यह दिल्ली मेट्रो का सबसे खूबसूरत कॉरिडोर बन जाएगा।